और ये स्टे एक तो है भी बहुत यूनिक जगह पे कि रास्ते से आपको ट्रैक करके नीचे आना पड़ता है, और यह है कुमाऊं में बसौली के आसपास जो बिनसर वैली बोलते हैं। तो इस स्टे में ये खाली रहने की जगह नहीं है, यहाँ आपको इतना कुछ जानने सीखने मिलेगा हर चीज़ के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, लोकल वनस्पतियों के बारे में, जंगल के बारे में, यहाँ तक कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, अब आजकल जो पहाड़ों का आर्किटेक्चर है वो चेंज होता जा रहा है, वो भी कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, पर यहाँ का जो पुराना आर्किटेक्चर है जो सालों से बरकरार है और जो इस कुदरत को ध्यान में रख के बनाया गया है, कुदरत से ली हुई चीज़ों से बनाया गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जो स्टे है उसको भी उसी मॉडल में बनाया गया है कि जो पुराने कुमाऊनी गाँव होते थे या कुमाऊनी घर होते थे। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। पहले हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के करता धरता, यहाँ के ओनर से। नमस्ते भैया। हेलो सर, वेलकम टू पाइन वैली। इसका नाम पाइन वैली है? बिल्कुल, इसका नाम पाइन वैली है और मैं हूँ राजू। आपको दिखाते हैं, आइए। चलिए। ये अपना किचन है। अच्छा, आपको रूम दिखाते हैं। ये सब कुछ मड से बना हुआ है। ओके। ये मिट्टी प्लस जो गाय का गोबर होता है, क्योंकि गाय का गोबर भी इसमें यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये पुराने कुमाऊनी स्टाइल में बनाए हुए मिट्टी के घर हैं। तो ये इनका कमरा है। वैसे कैंप साइट है, पर इन्होंने काफ़ी सुंदर मिट्टी के कमरे बनाए हुए हैं। 4 कमरे हैं ना? 4 कमरे हैं। और ये यहाँ पे फैमिलीज़ भी आ सकती हैं, फैमिलीज़ के लिए भी सारी सुविधाएं हैं। यंग प्रोफेशनल्स हैं, बैकपैकर्स हैं, बजट ट्रैवलर्स हैं, हर तरह का जो क्राउड है वो यहाँ आ सकता है और आ भी रहा है। कितने सालों से आ रहा है? अभी सर इसको 3 to 4 ईयर हो गए। 3 to 4 years लॉकडाउन से जस्ट 1 साल पहले से हमने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा। अभी हमारे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं इस नेचर को। यहाँ पे क्या चल रहा है एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। आइए, आपको दिखाते हैं। तो ये इनका एंट्रेंस है। इन्होंने यहाँ दोस्तों के लिए बैठने की जगह भी बना रखी है, और अगर जैसे कोई फैमिली वाले आते हैं तो बच्चे भी यहाँ सो सकते हैं। ये कमरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम इंटीमेट कमरा है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बनाया हुआ, और टॉयलेट की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। टेबल चेयर भी हैं, प्रॉपर लकड़ी की, लोकली कारपेंट्री की हुई। और ये आप जो सामने देख रहे हैं, तो अभी सर्दियों में तो कैंप साइट नहीं लगाते, लेकिन गर्मियों के टाइम सामने जो आप खेत देख रहे हैं, इन खेतों में टेंट भी लगाते हैं। तो जैसे अगर ग्रुप्स को आना है यहाँ पे चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप फार्म के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपका छोटा सा गार्डन है ऑर्गेनिक। सर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लगाई हुई है। जैसे ये पेड़ है, ये अपना तेज पत्ते का पेड़ है। ये क्या है, ये एक नेचुरल शुगर फ्री पेड़ है। इसको आप हब्स की तरह अपनी चाय पे डाल सकते हैं, किसी खाने में खड़े मसाले में डाल सकते हैं। अमूमन हम लोग दुकान से लेते हैं, बट यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें उगाते हैं। आइए दिखाते हैं। ये अभी ये उगाया हुआ है। यहाँ पे हमने, ये हमारा लहसुन है, प्लस सामने जो खेती चल रही है उस पर सरसों उगा हुआ है, पालक उगा हुआ है। ये अभी इसका ग्रोथिंग चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जितना हो सकता है उतना खाना अपने यहाँ उगाए हुए फल फूल और अलग अलग भाजियों से बनाता है, तो आपको एकदम ताज़ा खाना मिलता है, जो जिसकी कार्बन फुटप्रिंट कुछ भी नहीं है, कहीं दूर से आया हुआ नहीं है, कोई केमिकल छिड़का हुआ नहीं है, कोई स्टोर नहीं किया गया उसको फ्रीजर्स में। तो ताज़ा खाना आप खा सकते हैं। ये भी तेज पत्ते का है? ये भी तेज पत्ते का। और ये जो है, ये इनका मेरा फेवरेट एरिया है, क्योंकि ये इनका कॉमन एरिया है। और आप देखेंगे तो वैसे नॉर्मली हम जब कॉमन एरियाज़ की बात करते हैं तो पूरा ऐसे कंक्रीट और ऐसा लगता है कि क्या ही कहाँ आ गए कॉमन एरिया के नाम पे। लेकिन मैं आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ इनके कॉमन एरिया का। तो इन्होंने जो कुर्सियाँ भी बनाई हुई है वो भी लकड़ी के जो पेड़ हैं
जो गिर जाते हैं उनसे बनाई हुई ये नेचुरल कुर्सियाँ हैं। ये बॉनफायर का एरिया है और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लगाया है, तो कभी कभी रात को किसी को मूवीज़ वगैरह स्क्रीन करनी है या कुछ करना है तो आप इस प्रोजेक्टर पे स्क्रीन कर सकते हैं। और इधर से आप आगे जाएंगे तो अभी मैं इनके साथ करीब आप समझ लो कि 2 घंटे का पूरा रिवर ट्रैक करके आया हूँ। तो ये रिवर ट्रैक का रास्ता है, तो ये रिवर ट्रैक पे भी ले जाते हैं और वहाँ जो यहाँ के लोकल बर्ड स्पीशीज़ हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके साथ साथ जो लोकल वनस्पतियाँ हैं या इनका जो फार्मिंग टेक्निक है, कैसे उगाते हैं, कब उगाते हैं, खाद कैसे बनाते हैं, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनका आसपास के गाँवों में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किसी भी तरह के केमिकल या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया। तो उसके बारे में भी काफ़ी ज्ञान देते हैं। आगे एक कनाल भी है, तो वो जो कनाल है वो भी कैसे बनाई गई है कि नदी का पानी गांव-गांव के खेत तक पहुंचे। तो ये काफ़ी कुछ मुझे जानने मिला और इनके बारे में मैं अलग से एक आर्टिकल लिखूंगा जो भी इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो क्या बोलेंगे आप व्यूअर्स को? अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये वीडियो भी देखिए, प्लस हमारे कैंप का नाम है पानी वैली कैंप्स, और आप इसको इंटरनेट पे देखिए, आपको इसमें फोटोज भी मिलेंगी। और आपको जो भी गांव एक्सप्लोर करना होता है, यहाँ पे हम टूरिस्ट तो आता है एक चिल आउट पॉइंट के हिसाब से, प्लस हम यहाँ पे गांव को एक्सप्लोर करवाते हैं कि आदमी यहाँ पे आए, देखे कि कैसे फार्मिंग होता है, आदमी क्या चीज़ खाता है, क्या ऑर्गेनिक होता है, कैसे गांव में पानी आता है, क्या वाटर सप्लाई है, कौन से पेड़ है, यहाँ से लोगों का लाइफ स्टाइल किस पे डिपेंड है, ये सब कुछ हम लोगों को घुमाते हैं, प्लस यहाँ पे एक्सप्लेन कराते हैं और उनका एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। आप भी आइए, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। ओके, तो इनका जो ये स्टे है, फार्म स्टे कह लो या इनको कैंप साइट कह लो, मेरे लिए तो फार्म स्टे ही हो गया ये कि आपको बिल्कुल जंगल और खेत, फार्म प्लस फॉरेस्ट स्टे। तो इसकी जो बुकिंग लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप goibibo.booking.com या कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं राजू भैया के फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली इनसे फ़ोन करके भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये है बसौली बिनसर, और यहाँ आने के लिए कई सारे तरीके हैं, काफ़ी आसान है यहाँ तक पहुँचना, स्पेशली नॉर्थ की अलग अलग शहरों से। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आर्टिकल में डाल दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो देखने के लिए शुक्रिया।